आज आपके साथ शेयर करूंगी कचौरी बनाने का आसान तरीन तरीका। मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी देखने के बाद आप कभी भी बाजार से कचौरी नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि घर में आप बना सकते हैं कम बजट के साथ मज़ेदार सी कचौरियाँ लच्छे वाली। और यकीन करें आप माह रमज़ान के लिए बहुत आसानी से इन्हें बनाकर रख भी सकते हैं। बहुत आसान तरीका बताऊंगी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आइए इस मज़ेदार सी लच्छे वाली कचौरीज को बनाना स्टार्ट करते हैं। कोई भी स्टेप मिस ना कीजिए। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी मज़ेदार और इजी रेसिपीज का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। रेसिपी को लाइक शेयर कर दीजिए। इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले बाउल लेंगे और इसमें शामिल कर देंगे 1 कप मैदा। अच्छा, यहाँ पर मैं मेजरमेंट कप यूज़ कर रही हूँ जो कि हाफ कप है, मतलब कि मैंने हाफ 2 कप ली हैं, तो मतलब कि 1 कप हमने यहाँ पर मैदा ले लिया है। इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे हाफ टी स्पून नमक और 2 टेबल स्पून घी। अच्छे रिजल्ट के लिए आपने भी कुछ इस तरह से घी लेना है जो कि मेल्ट नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब आप घी लेंगे ना, तो आपकी जो कचौरियां हैं वो एकदम लच्छे वाली बनेंगी, मतलब कि जो लच्छे हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त से क्रिस्पी से बनेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इसकी ये परफेक्ट सी निशानी होती है कि एक तरह से मुट्ठी बन जाना चाहिए, मतलब कि कंबाइन होना चाहिए, मतलब कि जो हमने इसमें ऐड किया है घी वो एकदम परफेक्ट है। इसके बाद हम इसमें नॉर्मल टेम्परेचर का पानी शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए एक डो फॉर्म ले आएंगे। कुछ इस तरह से डो फॉर्म आपने नॉर्मल रखनी है, जिस तरह से हम आटे को गूंथते हैं। गूंथ लेने के बाद ऊपर से आपने घी लगा देना है और इसे अच्छी तरह से गूंथ लेना है दोबारा से। तो इसे रेस्ट पर रख देंगे हम 20 से 25 मिनट तक। अब तैयार कर लेंगे जी हम कचौरी की स्टफिंग, जिसके लिए पैन में शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, हाफ टी स्पून ज़ीरा शामिल करेंगे, हाफ टी स्पून भुना पिसा गरम मसाला और हाफ टी स्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप चाहें तो जिंजर गार्लिक का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। और थोड़ी सी हरी मिर्चें शामिल करेंगे जो कि 1 से 2 अदद हैं, जिन्हें बिल्कुल फाइन सा चॉप सा कट कर लिया है। कुछ ही सेकंड्स तक हम इन्हें हल्का सा ऑयल में फ्राई करेंगे। और अब इसके बाद शामिल कर देंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसे बिल्कुल फाइन सा चॉप कट कर लिया है। मिक्स करेंगे और प्याज़ों को हम हल्का सा सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून हल्दी। अब दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मसाले को हल्का सा भूनेंगे ताकि कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके बाद हम इसमें आलू शामिल करेंगे जो कि हमने 2 मीडियम साइज़ के लिए थे, जिन्हें सिंपली नमक शामिल करके पानी ऐड करके बॉईल कर लिया था और छिलका रिमूव करने के बाद इन्हें हमने सिंपली मैश सा कर लिया है। आलू शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने शामिल कर देना है थोड़ा सा हरा धनिया। तो अब ये हमारी मज़ेदार सी स्टफिंग रेडी हो चुकी है। फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे प्लेट में निकालेंगे। अच्छा, यहाँ पर आई एम रियली सॉरी कि मैं नमक शामिल करना भूल चुकी थी, तो इसलिए मैंने इसे एंड स्टेज पर शामिल कर दिया है, हाफ टी स्पून। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से हमारी डो को रखे हुए तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं। तो इसको हमने पेड़ा बनाना है और कुछ इस तरह से रोल करना है। रोल कर लेंगे और इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे कुछ इस तरह से। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़े बड़े साइज़ के पेड़े रखूँगी क्योंकि एक पेड़े से हमारी 2 कचौरियाँ बनकर रेडी होंगी। तो यहाँ पर इसी तरह से सभी लोइयाँ हमने तैयार कर ली हैं। नीचे थोड़ा सा डस्ट कर लेंगे मैदा और एक लोई लेंगे, इसे हल्का सा चिमटा करते हुए बेलन की मदद से बेल लेंगे कुछ इस तरह से। इसकी शेप को आपने कुछ इस तरह से लंबाई में बेलना है। अब इसे बेल लेने के बाद जो है हम इसके अंदर लगा लेंगे जी घी। घी को आपने बहुत अच्छी तरह से लगाना है, कोई भी एरिया खाली नहीं रहना चाहिए। इसके बाद हम इसके ऊपर शामिल कर देंगे मैदा। अच्छी तरह से आपने हर तरफ मैदे को डस्ट करना है। और अब हम एक साइड को उठाएंगे, सेंटर में रखेंगे, मतलब कि एक कॉर्नर को, उसके बाद दूसरे कॉर्नर को उठा के सेंटर में रखेंगे। अच्छा, लंबाई में इसीलिए हमने इसको बेला था ताकि हम सेंटर से जब उठाएं तो एकदम परफेक्ट शेप बने। इसके बाद ऊपर हम दोबारा से घी लगाएंगे, दोबारा से हम इसके ऊपर मैदा डस्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से और इसको दोबारा से हम फोल्ड कर लेंगे एक साइड पर कुछ इस तरह से। एक साइड पे फोल्ड करने के बाद हल्के हाथ से आपने प्रेस करना है और इसके बाद इसे इस तरह से रखते हुए बेलन की मदद से, हल्के हाथ की मदद से आपने इसको बेल लेना है। बिल्कुल हल्के हाथ की मदद से बेलिएगा ताकि हमारे जो लच्छे हैं वो ख़राब ना हो। इसके बाद ऊपर वाली साइड पे दोबारा से हमने घी लगा लेना है और दोबारा से ही हम मैदे को डस्ट कर लेंगे। अच्छा, अब हम ले लेंगे एक साइड का कॉर्नर और इसको हम कुछ इस तरह से रोल करते हुए दूसरे कॉर्नर तक लेके जाएंगे। अच्छी तरह से आपने इसको
रोल कर लेना है, मतलब कि फोल्ड। अब कुछ इस तरह से सेंटर से हम नाइफ़ की मदद से कटिंग करेंगे। तो लीजिए माशाल्लाह से यहाँ पर हमारे 2 पेड़े तैयार हैं, एकदम लच्छे वाले। माशाल्लाह से देख सकते हैं एकदम लच्छे जो हैं परफेक्ट से बने हैं। इन्हें डिश में रखेंगे, इसी तरह से सभी को रेडी कर लेंगे। तो लीजिए माशाल्लाह से हमने सभी को बना लिया है एकदम परफेक्ट लच्छे के साथ कि हमारे पेड़े बने हैं। तो नीचे हम डस्ट कर लेंगे थोड़ा सा मैदा, और जो हमारी लच्छे वाली साइड होगी ना उसको आपने नीचे वाली साइड पे रखना है, और जो दूसरी साइड है उसको आपने ऊपर रखना है और फिंगर की मदद से हल्का सा प्रेस कर लेना है। और उसके बाद आपने बेलन की मदद से सिंपली इसको बेल लेना है। अच्छा, यहाँ पर मैं बता दूं कि आप इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे, बस आपने हल्का से इसको बेल लेना है कुछ इतनी शेप तक। ज़्यादा बेल लेंगे ना तो फिर आपकी कचौरी टूट सकती है। अच्छा, यहाँ पर मैं बता दूं कि कुछ मेरी सिस्टर होंगी जो कि फ़र्स्ट टाइम कचौरी बना रही होंगी, तो इसलिए उनकी आसानी के लिए मैं आपको कटोरी में शेप बनाना बताऊंगी। इसके लिए आपने कटोरी को ग्रीस कर लेना है घी के साथ, और जो लच्छे वाली साइड है इसको आपने नीचे रखना है, और ऊपर वाली साइड को आपने कुछ इस तरह से इसके अंदर रख देना है। और उसके बाद आपने अंदर ऐड कर देनी है स्टफिंग। आप कोई भी बाउल ले सकते हैं, कोई भी कटोरी ले सकते हैं। इस तरह से आपने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून इसमें स्टफिंग ऐड करनी है, और उसके बाद एक साइड से उठाते हुए कुछ इस तरह से आपने प्रेस करते जाना है। बहुत आसान सा तरीका है कचौरी बनाने का। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो इंशाल्लाह से आपकी एकदम परफेक्ट किस्म की कचौरी बनेगी। इस तरह से आपने बिल्कुल सील कर लेना है अच्छे तरह से, और इसको अंदर की तरफ साइड पे करना है, और ये हमारी कचौरी बनकर रेडी हो चुकी है। दूसरा तरीका ये है कि सिंपली आपने इसको बेल लेना है, और जिसके कॉर्नर से इसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगा लेना है, स्टफिंग रखनी है, और कुछ इस तरह से ऊपर से आपने इसको सील कर लेना है। कचौरी को अच्छे से सील करें ताकि ये खुले नहीं फ्राई होते वक्त। तो ये लीजिए हमारी ये भी मज़ेदार सी कचौरी एकदम रेडी है। इसी तरह से हम सभी कचौरीज बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी कुछ कचौरियाँ बनकर तैयार हैं। तो इस तरफ हमने ले लिया था ऑयल, जिसे बिल्कुल हल्का सा गर्म करना है। फिर जब ऑयल को आप ज़्यादा गर्म कर लेंगे तो कचौरी हम जैसे ही ऐड करेंगे तो ये फ्राई हो जाएंगी, मतलब कि इसके लच्छे वगैरह सही से फ्राई नहीं होंगे, तो आपके लच्छे सही से खुलेंगे नहीं। इन करें इतना आसान तरीका मैंने आपको कचौरियाँ बनाने का बताया है ना, कि जो फर्स्ट टाइम बनाएगा उसकी भी एकदम परफेक्ट सी मज़ेदार सी लच्छे वाली कचौरियाँ बनेंगी। और दूसरा ये कि मैंने यहाँ पर 10 कचौरियाँ बनाकर रेडी की थी, जिसमें से 5 मैं फ्राई कर रही हूँ और 5 मैं स्टोर करूँगी। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि स्टोर करने का तरीका भी बहुत आसान सा है, जो कि मैं आगे चल के आपको बताऊँगी किस तरह से आप स्टोर कर सकते हैं, किस तरह से आपने निकाल कर इन्हें फ्राई करना है। तो जब ये एक साइड से फ्राई हो जाएंगी ना तो आपने इनकी साइड को चेंज करना है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो जल्दी से मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो यहाँ पर माशाल्लाह से देख सकते हैं एकदम खूबसूरत सा लाइट सा गोल्डन कलर आ चुका है। इस स्टेज पर मैं कचौरियों को निकाल लूँगी, क्योंकि ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ये ठंडे होने के बाद भी कलर देती हैं। तो लीजिए माशाल्लाह से एकदम टेस्टी क्रिस्पी मज़ेदार सी लच्छे वाली कचौरियाँ रेडी हो चुकी हैं। माशाल्लाह से देख सकते हैं एकदम परफेक्ट किस्म की लच्छे वाली कचौरियाँ बनी हैं। मुंह में अभी से पानी आ रहा है। तो अब टाइम को वेस्ट किए बगैर इस मज़ेदार सी टेस्टी सी लच्छे वाली कचौरियों को हम सर्व कर लेते हैं प्लेट में। तो लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से एकदम मज़ेदार सी लच्छे वाली कचौरियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं। अगर आप चाहें तो रमज़ान मुबारक के लिए इन कचौरियों को स्टोर भी कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर 5 कचौरियाँ स्टोर कर रही हूँ, सिंपली आपने इनको फ्रीज़र में रख देना है किसी भी डब्बे में ऐड करके। जब आपको फ्राई करनी हो तो आधे घंटे पहले निकालें और सिंपली इनको फ्राई करें और सर्व करें। माशाल्लाह से देख सकते हैं लच्छे वाली एकदम परफेक्ट किस्म की बनी है और बहुत ही बेहतरीन किस्म की। अगर आप समोसा पकोड़ा खाना पसंद करते हैं ना तो यकीन करें जब आपने एक दफ़ा से घर में कचौरियाँ बना ली ना, समोसे पकोड़े खाना भूल जाएंगे, क्योंकि इतनी बेहतरीन सी इतनी खस्ता क्रिस्पी सी कचौरियाँ बनती है ना कि देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। रेसिपी अच्छी लगी है मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और बेल को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि इसी तरह से टेस्टी मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको मेरी दिल की गहराइयों से बहुत ज़्यादा शुक्रिया। माह रमज़ान में इफ्तार में इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसी तरह से आपके साथ मिलूंगी एक मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।